गाइस आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, अंग्रेजी में कैसे बात करें, है कि नहीं। आपको कॉम्पिटेंस पढ़ाए गए हैं, तो अंग्रेजी में बात कैसे करते हैं, क्वेश्चन आंसर कैसे करते हैं, है कि नहीं, जवाब सवाल कैसे करते हैं। अंग्रेजी एक भाषा है, भाषा को लिखा नहीं जाता है, लिखा जाता है छोटे बच्चों शुरू में सीखना पड़ता है, हर कोई लिखता है, लेकिन अभी आपको फोकस करना है बोलने में, है कि नहीं। लिखना सबको आता है, लैंग्वेज बोली जाती है। अब बाहर जाओगे जरूरत पड़ेगी, आपको बोलना पड़ेगा। बोलना कैसे है, उसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। तो वही शुरू करते हैं बेटा। तो हम लोग शुरू करते हैं, हाउ टू टॉक इन इंग्लिश। हाउ टू टॉक इन इंग्लिश, अंग्रेजी में कैसे बात करें, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं बेटा, बिल्कुल बेसिक से। आज आपकी पहली क्लास है ना, स्टार्टिंग में बिल्कुल बेसिक नहीं करते, थोड़ा ज़्यादा करते हैं, क्योंकि आपको मैं जैसे आपको ये दिस तो पता होगा, दिस मीन्स क्या होता है, दिस दैट मीन्स क्या होता है कि नहीं, इस माने क्या होता है, ही माने क्या होता है, और ये दिस दुस माने क्या होता है, इस तरह से, ठीक है। तो शुरू करते हैं। नॉर्मली हम लोग क्वेश्चन सबसे पहले करते हैं। क्वेश्चन कैसे करते हैं, है ना, क्वेश्चन करना सीखना है। सिंपल क्वेश्चन कोई बंदा बोलता है, जैसे यह क्या है, यह क्या है कि नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसी क्या बोलते हैं, इंट्रोवर्ड होता है। इंट्रोवर्ड पहले आता है, सबको पता है ना, मैं बताऊँ कैसे क्वेश्चन करेंगे, कैसे आंसर करेंगे, ये तो आपको आता ही है। इंट्रोवर्ड आया, सबसे पहले वाट लिया आपने, WAT वाट हो गया। फिर क्या करते हैं, सेकंड आती है, इस कर लिया, फिर यह को दिस बोलते हैं। अब देखो क्वेश्चन मार्क आ गया, है ना। एक क्वेश्चन मान लें, नॉर्मल क्वेश्चन, एक मॉडल क्वेश्चन मान लें इसे। एक क्वेश्चन हो गया, कोई बंदा बोलता है आपने व्हाट इज दिस, कोई बात नॉर्मल कोई बात करेगा तो बंदा ऐसे बोलता है व्हाट इज दिस, आपको रिप्लाई करना है दिस इज चॉक, व्हाट इज दिस इज हैंड, व्हाट इज दिस इज अ सेट, व्हाट इज दिस इज अ बोर्ड, व्हाट इज दिस इज अ फैन, है कि नहीं। इस तरह से आंसर करने हैं आपको। ये क्वेश्चन आ गया आपको, तो आप लोग सीखे कैसे करना है आपको। कोई बंदा बोलता है ये क्या है, तो कैसे बोलना है आपको, व्हाट इज दिस। या कोई आपसे क्वेश्चन करता है व्हाट इज दिस, आपके पास कोई चीज है तो कैसे रिप्लाई करोगे आप, रिप्लाई करोगे दिस इज ए बुक, जो आपके पास चीज है। कोई बंदा बोलता है व्हाट इज दिस इज ए बॉल। मैं तुमसे पूछता हूँ क्वेश्चन, व्हाट इज दिस, ये क्या है, दिस इज ए ब्लैक बोर्ड, व्हाट इज दिस, ऐसे इस तरह करना, इस तरह से ना। दूसरा इस तरह मान लो, तो कैसे आपने कर दिया मॉडल आंसर दे रहा, दिस इज ए पेन, ये पेन है। ऐसा तो चौक नहीं बोलते, इसे बोलते हैं पीस ऑफ चॉक, ऐसे रूल ज़्यादा गया, कोई बात नहीं, नॉर्मल समझे आप। ये पेन है, दिस इज ए पेन, है ना। इस तरह से कोई आंसर, ऐसे आंसर कराओ थोड़ा, वो तो बहुत सिंपल है। मैं बोलूँगा व्हाट इज दिस, दिस इज बॉल, वेरी गुड। व्हाट इज दिस साइड, मैं बताता हूँ इसे, व्हाट इज दिस इज ए डस्टर। थोड़ा क्लियर बोलो, समझ में आया। वैसे बोलते हो जैसे आना चल रही हो, नहीं दे रहा, इसलिए मैं थोड़ा बोलता हूँ व्हाट इज दिस इज ए बुक, है ना, कोई दिक्कत है, इस तरह बोला जाता है कि नहीं। प्रैक्टिस करोगे आएगा, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो इतना कॉमन नहीं बोल पाऊंगा, बता रहा हूँ। कॉमन, इतने कॉमन क्वेश्चन आंसर है ना, वो भी नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिस होनी बहुत आवश्यक है। दूसरा ऐसे मान लो, सेम इसी तरह का है, जैसे मैंने बोला वह क्या है, वह क्या है, सिंपल, वह दैट बोलेगा, व्हाट इज दैट, वह क्या है। अच्छा, इसका प्रयोग करते हैं दूर की एक वस्तु हो तो आता है दैट, इसलिए बताया। वैसे बोलो वह क्या है, आपको मालूम आप पेड़ दिख रहा, मुझे पेड़ दिख रहा, वो एक पेड़ है, तो कैसे बोलोगे, यस, तो कैसे बोलोगे, दैट इज ए ट्री, इस तरह से। मतलब वह क्या है, व्हाट इज दैट, ये क्या है, वह क्या है, व्हाट इज दैट, दैट इज ए डोर, दैट इज ए डोर, इस तरह से ना। मतलब वह क्या है, दैट इज ए विंडो, एग्जैक्टली, इस तरह हो जाएगा आंसर। सिंपल है ना, ठीक है, ये समझ आ गया आपको ना, बहुत सिंपल कुछ है नहीं इसमें। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, इसके नॉर्मल आंसर कैसे करना है, दिस इज ए पेन, दैट इज ए पेन, इस तरह से हो गया बेटा। तुम ऐसे शुरू करते हैं बेटा। इसके बाद में आता है हम लोग, जैसे मान लो अभी हम लोग बात की एक वस्तु के बारे में, ये क्या है, कोई भी एक वस्तु हो तो जिसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। यही बात करें अगर प्लूरल बात करें, प्लूरल की, एक से अधिक वस्तुएं हो, एक से अधिक वस्तुएं होती पास की, उसके लिए दी जाता है, और एक से अधिक वस्तुएं होती दूर की, उसके लिए दो जाता है।
अगर सक्रिया आर आती है वो समझते हैं। तो आपने दीज दोज में समझता सबको आता होगा। दीज माने क्या होता है ये, और दोज माने बेटा क्या होता है बे होता है। दोनों होते हैं, एक से अधिक के लिए प्रयोग किए जाते हैं, दोनों बहुवचन माने जाते हैं। प्रेजेंट में अगर बात करें हम लोग तो क्या आएगा आर आएगा, और पास्ट में बात करूं तो क्या आएगा बर आएगा। उम्मीद करता हूँ सबको आता होगा, आता नहीं आता है, सारा पढ़ाया मेरे क्लास में आपको। हम यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। तो क्वेश्चन कैसे करते हैं, जैसे मैंने बोला ये क्या है, ये क्या है, ये वर्ड पहले आता, पता आपको अपना इंट्रोवर्ट का पहले आएगा वाट, चूंकि ये बहुवचन है तो क्या आएगा यहाँ पे आर। ये क्या बोलते हैं बेटा दीज क्वेश्चन मार्क लिखते हैं, है ना, क्वेश्चन मार्क लिखते हैं, बोलते नहीं है क्वेश्चन, बोलेंगे ना तो क्वेश्चन बोलेंगे नहीं। व्हाट आर दीज ये क्या है, जैसे मान लो मैंने किताब पकड़ ली, यहाँ पे 3 बुक्स पकड़ ली मैंने, मैं कह रहा हूँ व्हाट आर दीज, एग्जैक्टली दीज आर बुक्स, इस तरह से, बहुत बढ़िया, इस तरह से। मैंने बोला चौक, बहुत सारी चौक पीसेज है मेरे पास, मैं उनको व्हाट आर दीज ये क्या है, तो बोल रहे हैं दीज आर पीसेस ऑफ चॉक्स, पीसेस ऑफ चॉक, ऐसे बोल इस तरह से ना। जैसे मैंने बोला ये क्या है, व्हाट आर दीज, दीज आर स्टूडेंट्स, व्हाट आर दीज, दीज आर बेंच, इस तरह से ना। तो ये क्या है आप कर लो, ये लड़के हैं, दीज आर बॉयज, दीज आर बॉयज, इस तरह से। व्हाट आर दीज, दीज आर फ्रेंड्स, है ना, करिए आंसर बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद में आता है दोज। दोज मीन्स बेटा क्या होता है बे होता है, बहुवचन होता है, इसका प्रयोग कब करते हैं, 5 की एक से अधिक वस्तुओं का बोध कराने के लिए हम लोग दोष का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन कैसे होगा, इसका क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, कोई बंदा बोलता है बे क्या है, बे क्या है, तो क्या बेटा इंट्रोवर्ट है पहले आ जाएगा, व्हाट है के लिए क्या आता है आर, और बे के लिए क्या आता है। इसका मतलब है हम लोग बात कर रहे हैं दूर वस्तु के लिए, मैं कह रहा हूँ व्हाट आर दोज, वो क्या है, व्हाट आर दोज, बे बहुत सारे पेड़ हैं, तो दोज आर ट्रीज। व्हाट आर दोज, दोज आर विंडोज, एक से अधिक विंडो है। ऐसे मान लो खेत है बहुत सारे, मैं बोलता हूँ वे क्या है, कैसे बोलोगे, व्हाट आर दोज, व्हाट आर दोज वो क्या है, आपको बोलना है बे खेत है, कैसे बोलोगे, दोज आर फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया। मैं बोलता हूँ बे क्या है, व्हाट आर दोज, आपको बोलना है बे लड़के हैं, कैसे बोलोगे आप, बे क्या है बोलता हूँ, आप बोलो बे कमरे हैं, कैसे बोलोगे, कितना आसान है, बहुत सिंपल हो गया, दोज आर। इसी तरह से अगर मान लो हम बात करें पास्ट पे, ये समझा गया बेटा, समझा गया होगा बेटा इसे, ठीक है। अच्छा कभी कभी क्या करते हैं पास्ट बात करते हैं, पास्ट में वही सेम आपको साइक्रिया पता होना चाहिए बेटा। इसमें आपने सुना होगा बात माने क्या होता है, था होता है, इसका प्रयोग करते हैं एक वचन के लिए, माने क्या होता है था, इसका प्रयोग कब करते हैं, एक वचन करता होता है, ठीक है, एक बंदा हो तो वास का प्रयोग करेंगे। वही सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा उसमें, दिस वाला दैट वाला ऐसा था, जैसे मैंने बोला बेटा, जैसे बोला मैंने वह क्या था, क्वेश्चन मार्क, तो क्या होता है, क्या क्या बोलते हैं, तो पहले आएगा व्हाट वाज दैट, वह क्या ही नहीं आता, ही तो कौन आता, हु वाज दैट ऐसे आता बेटा, वो अलग चीज है ना। बात करें आर्टिकल पर, बात करें कि वस्तुएं हैं उसकी बात करें, व्हाट वाज दैट वह क्या था। बंदा बोलता है पास्ट की बात हो रही होगी, मान लो बात कर रहे हैं आप, बीती बातें कर रहे हैं, बंदा बोलता वह क्या था, तो वह एक कुत्ता था, इससे कुछ हो जाएगा नॉर्मल आंसर, दैट वाज ए डॉग। मान लो वह एक पेन था, एग्जैक्टली दैट वाज ए पेन, वह एक किताब थी, दैट वाज ए बुक, वेरी गुड, वह एक खेत था, इस तरह बोला है ना। दूसरा समझते हैं, इसका बड़ा भाई होता है प्लूरल वर्ब बोलते हैं, वर का प्रयोग करते हैं बहुवचन के लिए, है ना, मतलब वन जिसमें एक से अधिक बहुवचन करता है उसके लिए करते हैं। जैसे मैंने बोला बे क्या थे, तो क्वेश्चन हो जाएगा बेटा, बे क्या थे, तो क्वेश्चन बनाएंगे सर, इसका आंसर क्या होगा, नॉर्मल कुछ भी कर दो आप। जैसे बे क्या थे, कोई बंदा बोलता है बे लड़के थे, दोज वर बॉयज, बे लड़कियां थी, दोज वर गर्ल्स,
बे कुत्ते थे, दोज वर डॉग्स। बे सुअर थे, दोज वर पिग्स। नहीं जाएगा इस तरह से। बे कुत्ते थे, राइटिंग मेरी अच्छी है, थोड़ा समझ लेना आपको सही है ना, और सब तुमको समझ आना। दोज वर दोज वर डॉग्स, इस तरह से हो जाएगा। दोज वर पेन्स, इस तरह से आप बोलोगे। बे पेड़ थे, बे गधे थे, बे कमरे थे, बे कारें थी। कोई दिक्कत नहीं इस तरह से ना। पढ़ने वाले अपना एक बहुत महत्वपूर्ण मॉडल जिसे बोलते हैं शुड। इसका प्रयोग बहुत अधिक करते हैं। कैन हो गया, शुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, है ना। ये मॉडल होती सारी। आज हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं शुड का प्रयोग, है ना। इसे क्या कहते हैं? शुड कहते हैं। अच्छा जब मैं छोटा था ना तो एल बना होता था, मैं से पहले शुड बोलता था शुड। एल हो ना, एल साइलेंट होता है कि नहीं? तो शुड पढ़ते हैं। एल साइलेंट है, अब वो भी साइलेंट होना चाहिए, साउंड हो जाएगा फिर तो नहीं। वो साइलेंट होगा, मुझे लग रहा है एल साइलेंट है इसमें, इसे शुड पढ़ते हैं। ठीक है, शुड हो जाएगा। इसका मतलब होता है चाहिए। चाहिए मतलब आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसका प्रयोग हम लोग करते हैं सलाह देने और सलाह लेने के लिए। सलाह देना और सलाह लेना, है ना, उसके लिए करते हैं। ये आपको पहले से ही पता है, मतलब बता रहा हूँ केवल हल्का सा। हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। बोलने में कैसे यूज होगा वो कर ले रहे हैं। ठीक है, समझते हैं। आप लोग इस तरह से एक चार्ट बनाओ बेटा। वो चार्ट बनाता हूँ, तो चार्ट भी काम आएगा, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें काम आने वाली हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले क्या आता है? इंट्रो वर्ड आता है। क्वेश्चन कैसे करने, आंसर कैसे करने, सारे करने। बेटा इधर उधर देख रही, ध्यान दो इस पे। आकांक्षा की बहन क्या नाम है इसका? इसका देखो, नॉर्मल हमारा इंट्रो वर्ड सबसे खास जो बहुत यूज होता है, क्या होता है? वाट। वाट माने क्या होता है? क्या होता है? वेन माने क्या होता है? कब होता है? बहुत बढ़िया। वेयर मीन्स क्या होता है? कहाँ। वेरी गुड। हु माने क्या होता है? हाउ माने क्या होता है बेटा? कैसे। वाई माने क्या होता है? क्यों। बहुत बढ़िया। इसके बाद में हम लोग समझते हैं कर्ता। नाउन कर्ता क्या होता है? और जो प्रोनाउन होते हैं, ही मीन्स क्या होता है बच्चे? सी मीन्स क्या होता है? अगर कोई स्त्री हो, स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग होता है। इट माने बेटा क्या होता है? ये निर्जीव हो। दे माने क्या होता है? वेरी गुड। वी मीन्स क्या होता है बेटा? यू मीन्स क्या होता है? यू। और किसी का नाम में कुछ भी आ जाएगा, कोई नाम मालूम, ये करता होगा हमारा। ठीक, इसके बाद हम लोग जाते हैं वर्ब। कतई बेसिक वर्ब, है ना, वहाँ देखो आते रहे लिखा हुआ। बेसिक वर्ब जो कतई हम लोग यूज करते हैं। तो जब कोई प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस, तो हम लोग ऐसी वर्ब का प्रयोग करें जिसका यूज करते हैं अधिकतर, है कि नहीं? तभी स्पोकन बढ़िया हो पाएगी। बाद में करना वो मुश्किल हो जाएगा। तो देखो शुरू करते हैं। खड़ा होकर करो, खड़े होकर भाई वो सही बनी कोई खड़े देख लियो सही बनी। काटना पड़ेगा थोड़ा, ये काटना पड़ेगा, कोई चलने दो, कोई दिक्कत मैं कर दूंगा। देखो शुरू करते हैं। तो क्या करना है, नॉर्मल वर्ड क्या होता है बेटा? ईट माने क्या होता है? खाना। कुक माने क्या होता है बेटा? खाना। रीड माने क्या होता है? पढ़ना। राइट माने क्या होता है? लिखना। गो माने क्या होता है? जाना। कम मींस क्या होता है? आना। ड्राइव माने चलाना। स्पीक माने बोलना। सिंग माने गाना। डांस माने नाचना। काल माने गाना। बाई माने सेल माने, बहुत सारे मीनिंग्स हैं। अभी हम लोग यहाँ पे केवल इतना समझते हैं कि कितनी मीनिंग, 10 मीनिंग लगभग 10 मीनिंग है, लगभग 7 मीनिंग है, जितनी मीनिंग है उसका प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, देखो कोई भी नॉर्मल बात आपको बनाना आता है। जैसे मैं बोलता हूँ, आवाज ना करो बेटा। जैसे मैंने बोला हमें पढ़ना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए। सिंपल अफर्मेटिव बनाना आता नहीं आता है, क्वेश्चन बाद में करेंगे। अफर्मेटिव बेटा कैसे बनेगा? जैसे मैंने बोला, सुनो, हमें पढ़ना चाहिए, तो क्या करते हैं? हमें क्या बोलते हैं? करता था बेटा वी, फिर शुड, फिर रीड। कोई दिक्कत है? है तो नॉर्मल ऐसा बात बनेगा। निगेटिव में क्या करते हैं? निगेटिव में मैं आपको बता दूं केवल, जैसे मैं बोलता हूँ हमें नहीं पढ़ना चाहिए, वी शुड नॉट रीड। शुड के बाद नॉट आएगा, तो वी शुड नॉट रीड। ऐसे अगर मैं क्वेश्चन करता हूँ, क्वेश्चन दो तरह के होते हैं। एक तो होता है क्या से शुरू होने वाले वाक्य, दूसरे जब इंट्रोवर्ट बीच में आते बेटा वो वाला वाक्य होता है। तो मैंने क्या से बात शुरू किया, जैसे मैंने क्या हमें पढ़ना चाहिए, तो क्या करोगे आप?
शुड बी रीड। बस ऐसे ही हमें क्यों पढ़ना चाहिए, तो क्या करोगे आप? वाई शुड बी रीड। आपको इस तरह आते हैं? मुझे लगता नहीं आपको पढ़ने की जरूरत है वाला, नहीं सीधा सीधा हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेट उसको तो बताऊँ आपको सिंपल। तो इंट्रोवर्ट जब हम क्या करते हैं, सबसे पहले सीखते हैं क्वेश्चन कैसे करते हैं। जब क्वेश्चन करेंगे तो उसके मल्टीपल आंसर होंगे, ठीक है। क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन ऐसा लोग पढ़ के आ रहे हैं हम लोग, जगह छोटी मैंने इसमें ऐसा करता हूँ, शुरू आता है तो है ना, ध्यान दे रहे हैं आप। अरे सर जी, मैं सिर्फ बोलूँ, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? शुड पढ़ रहे हैं, शुड। तो मैंने शुड यहाँ लिख दिया, मान लो ये थोड़ा जगह कम अच्छी है, यस HOULD शुड है ना। क्या हो गया? ये शुड हो गया, शुड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सीखते, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ पा रहे हो? सारे लोग, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो कोई दिक्कत नहीं, आप समझ पा रहे हो? शुड लिखा हुआ है, इंट्रोड आएगा, सेक्रे आती शुड, इसके बाद में करता आता है, इसके बाद में मिनरल आती है। जगह छोड़ी छूट गई, कम अच्छी, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ पा रहे हो? लिखा हुआ है ना शुड। दोबारा लिख दूँ यहाँ पे मैं, YESHOULD शुड, ठीक है। आपको नहीं दिख रहा, समझ ले, बता रहा हूँ मैं, शुड लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक। क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कैसे होता है, एक मॉडल क्वेश्चन समझते हैं। जैसे कोई बंदा बोलता है उसे क्या खाना चाहिए, सही आएगा, उसे क्या खाना चाहिए, बीच में क्या इंट्रोड आया, उसे क्या खाना चाहिए। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इंट्रोड आता है, फिर साइड शुड आती है, इसके बाद में करता आता है, खाना क्या बोलते हैं, ईट भी आती है। तो ऐसे क्वेश्चन, उसे क्या खाना चाहिए, तो इसे बोलोगे व्हाट शुड ही ईट, इस तरह से। ऐसे हमें सारे इसने करता है, सबका यूज करता हूँ, ठीक है। आप बोलना, एक बार बताऊंगा, सुनना पहले ध्यान से, इसके बाद में आपको बीट करना है। समझा रहा तो सुने एक बार ध्यान से, पहली बात है ना, सुना करो पहले, कोई बोलेगा नहीं बेटा। जैसे उसे क्या खाना चाहिए, व्हाट शुड ही ईट, ऐसे ही। उसे क्या खाना चाहिए, लड़की है, उसे क्या खाना चाहिए, तो व्हाट शुड शी ईट, ऐसे ही। उन्हें क्या खाना चाहिए, बोला नहीं, व्हाट शुड दे ईट, ऐसे उसे मान लो। जैसे हमें क्या खाना चाहिए, व्हाट शुड वी ईट, इस तरह से। ऐसे ही तुम्हें क्या खाना चाहिए, व्हाट शुड यू ईट, ऐसे ही। कोई नाम है, साक्षी मान लो, साक्षी को क्या खाना चाहिए, व्हाट शुड साक्षी ईट, इस तरह, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, आपसे क्वेश्चन करूंगा, कोई सा भी, आपको आंसर देना है बेटा, मतलब ट्रांसलेट करना, जल्दी नहीं करना है, जल्दी नहीं, इतना कर पाओ वैसे करना है, देखते हैं कैसे कर पाते हो आप, ठीक है। शुरू करें ना। अच्छा स्लो बोलना, फिर बाद में खुद बोलूँगा सही आंसर। कई बार ऐसा होता है, आप जल्दी भी तेज बोलते हो तो आवाज़ क्लियर जाती नहीं एक्चुअली, और कैमरा मेरा इतना अच्छा है नहीं, इसमें इतना अच्छे मेरे पास इतने पैसे है नहीं, इस पर उड़े ना पाए, तो सही से बोलना। पहले बोला ऐसे, उसे क्या पकाना चाहिए, व्हाट शुड ही कुक, बोलो व्हाट शुड ही कुक। अभी आपको पहले थोड़ा नहीं आएगा, व्हाट शुड ही कुक होगा, पहले आपको बोलना है, बाद में बोलूँगा सही करके, ठीक है। हाँ ऐसे ही, हमें क्या पकाना चाहिए, एक बार बोलना है, व्हाट शुड बी ईट, ऐसे ही। उन्हें क्या पकाना चाहिए, यस व्हाट शुड दे कुक, ऐसे मान लो। जैसे तुम्हें क्या पकाना चाहिए, एग्जैक्टली व्हाट शुड यू कुक, इस तरह से। अब मेरी बात सुनो, ऐसा करो, कुछ बच्चे बोले, लड़कियां चुप रहे एक बार, है ना, लड़के बोले, सारे नहीं, लड़के बोले, कुछ लड़के बोले, आवाज ज्यादा आ रही, समझ नहीं आ रहा, इसलिए, ठीक है। बोलो उसे क्या पढ़ना चाहिए, व्हाट शुड ही रीड। हमें क्या पढ़ना चाहिए, तुम्हें क्या पढ़ना चाहिए, व्हाट शुड यू रीड, ऐसे। उन्हें क्या पढ़ना चाहिए, व्हाट शुड दे रीड। सनी को क्या पढ़ना चाहिए, व्हाट शुड सनी रीड। हमें क्या पढ़ना चाहिए, व्हाट शुड वी रीड, इस तरह से। ऐसे कोई एग्जाम्पल, अब तुम्हारे मन में जो है, कोई वाला वर्ड है, कोई वर्ड है, ऐसे एग्जाम्पल कर देना। स्पीड एक्सरसाइज होती है, आपको स्पीड बढ़ानी है, जैसे मैंने बोला। हमें कहाँ जाना चाहिए,
Where should we go? Where Should we go? we go? हमें कहाँ जाना चाहिए? तुम्हें कहाँ जाना चाहिए? Where should we go? Where should you go? उसे कहाँ जाना चाहिए? Where should we go? Where should you go? उन्हें कहाँ जाना चाहिए? Where should we go? Where should they go? सनी को कहाँ जाना चाहिए? Where should we go? Where should सनी को किस तरह हो जाएगा? अरे ऐसे करके जैसे हाउ हमें कैसे खाना चाहिए? हाउ शुड वी हमें अब सुनो एक बात ऐसे हमें कैसे पढ़ना चाहिए? हाउ शुड वी रीड हमें कैसे खाना पकाना चाहिए? हाउ शुड वी कुक द फूड हमें कैसे पत्र लिखना चाहिए? हाउ शुड वी राइट हमें कैसे बाजार जाना चाहिए? हाउ शुड वी गो टू मार्केट हमें कैसे स्कूल आना चाहिए? हाउ शुड वी कम टू स्कूल हमें कैसे कार चलानी चाहिए? हाउ शुड वी ड्राइव हमें कैसे बोलना चाहिए? हाउ शुड वी स्पीक हमें कैसे गाना गाना चाहिए? हाउ शुड वी सिंग द सॉन्ग हमें कैसे नाचना चाहिए? हाउ शुड वी डांस हमें कैसे बुलाना चाहिए? हाउ शुड वी कॉल